हमारे साथ में अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से आज जो हमारे पृथ्वीराज जी बेरवा व्याख्याता इतिहास जो करौली जिले में सेवारत थे, उन्होंने एक सामान्य सी एक कोई अपनी टिप्पणी फेसबुक पर वायरल की और उस टिप्पणी के अंदर किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का उसमें उल्लेख नहीं किया है। बावजूद उसके भी कुछ जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उन लोगों ने अपने शासन का, अपने वर्ग का बिल्कुल दादागिरी दिखाते हुए और जिस डायरेक्टर ने इनको टर्मिनेट का ऑर्डर किया है और इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में एफआईआर लग चुकी है, एफआईआर माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, पुलिस जांच है हमारे यहाँ किसी मामले में, उस पुलिस जांच में उसको निर्दोष बताया और कोई मामला उसमें प्रमाणित नहीं हुआ जुर्म। ऐसी स्थिति में जो ये जो संगठनों ने दबाव दे करके जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, मैं समझता हूं ये जो वर्ग है यहाँ खड़ा है किसी न किसी रूप में अभी तक हिंदू है, तो फिर ठेका ही ले रखा कि लोगों ने इस प्रकार के अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य किसी प्रकार की बात नहीं रख सकता। बड़ी अजीब सी बात है। अरे तुम्हारे जो नेता है तुम्हारे वर्ग के लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग हैं, न जाने किसी प्रकार की टिप्पणियां और हमारे वर्ग के लोगों की हत्याएं करने के बाद में, मूंछ पर हत्या करने के बाद में, मटकी छूने पर हत्या करने के बाद में, और उन लोगों ने एक बड़ी बड़ी सभाएं करके इस वर्ग को मारने काटने तक की कई लोगों ने धमकियां दी। बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज और सावित्रीबाई फूले के खिलाफ भी कई टिप्पणियों की। हम लोग चुपचाप रहे क्योंकि वो पुरुष, महापुरुष जो हमारे वर्ग मात्र के नहीं है, इस देश के जो संविधान निर्माता उसके बारे में भी आए दिन टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टर्मिनेट का ऑर्डर किया है गौरव अग्रवाल ने, ये तत्काल इनको मतलब ऑर्डर को निरस्त करके उसको पुनः बहाल करे, अन्यथा सरकार जिस तरीके से दादागिरी और लोगों के दबाव में आकर के अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं नहीं, सरकार को आने वाले जब वक्त आएगा जब ये अनुसूचित जाति जनजाति और जो बहुजन समाज है इसका जवाब देगा, जिसकी भरपाई करना सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। मेरा और हमारे पूरे संगठन और पूरे अनुसूचित जाति जनजाति और न्यायप्रिय लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति को आरपीसी ने नियुक्त किया उसका कोई आरपीसी की या किसी प्रकार का उसको फॉलो नहीं करते हुए सीधा को एक टर्मिनेट करना हद हो गई। ये सरकार को वापस लेना चाहिए। इस बात को लेकर के माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ये हमारा ज्ञापन और हमारी मांग दी है, समय रहते इस पर कार्रवाई करे और इनको बहाल करे और जो आदेश किया उसको निरस्त करे। ये जो जिन जिन लोगों को कोई जांच सौंपी गई है उसमें 2 पेज की जो रामायण लिखी है उसमें कोई किसी प्रकार की बात या प्रमाण या किसी प्रकार की धूपड़ पट्टी में एक आरपीएससी का चयनित व्यक्ति उसको इस तरीके से कर देना, यह संविधान नाम की चीज नहीं है। यह तो दादागिरी है उच्च वर्ग के लोगों की, उस अधिकारियों की, और अनुसूचित जाति के लोग जो पढ़ने लगे हैं संविधान की सुविधाओं के तहत, उन लोगों का जो नीचे बैठने वाला व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठा है नहीं और जो बोलता है, इसलिए इन लोगों को जलन होती है, बौखलाहट में इस तरीके के आदेश करते हैं। आए दिन जितनी देश में पढ़ाई हो रही है, जितना विज्ञान का युग है, जितनी आधुनिकता आ रही है लोगों में, उतना ही भाईचारे को ये डैमेज करने का काम कर रहे हैं ये लोग।